हाय गाइस, चलो स्टार्ट करते हैं आज प्रोडक्ट मॉडलिंग। प्रोडक्ट मॉडलिंग के अंदर देखें तो भाई अगर ऐसा कुछ मॉडल बनाना है तो सबसे पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी कि आपको ऐसा क्या कर सकते हो, किस टाइप से चीज़ों को मैनेज कर सकते हो। ठीक है, ये यूजुअली अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट ऐसे जो ऑनलाइन वाले वेबसाइट होते हैं उन लोगों की डिमांड होती है कि भाई मुझे ऐसा कुछ मॉडल करके दो। ठीक है, उसमें कुछ ऐसा होता है मॉडल के साथ भी दिखाते हैं, ये आपका पूरा पार्ट है, आपको ऐसे बना के दिखाना है। ये स्टूडियो में टेस्ट दे रखा होता है, ये काफ़ी स्टूडेंट्स मेरे पास जो हैं जो कनेक्टेड हैं वो मेरे को बताते हैं सर मेरा ऐसा टेस्ट आया कैसे करें। ठीक है, कई चीज़ ऐसा होता है, देखो हर चीज़ मैं आपको चीज़ों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करता हूँ, लेकिन कई बार ऐसे होता है कई चीज़ आपको वो चीज़ नहीं मिलेगा कि जो मैं आपको बता रहा हूँ वही टेस्ट में मिलेगा, वो हमेशा पॉसिबल नहीं है। तो आप लोगों को प्रिपेयर रहने आपको टेक्निक देखना है। अगर मैं ऐसा पर्स बता रहा हूँ तो ऐसे ही आप बैग भी बना सकते हो, ऐसे ही आप इससे रिलेटेड कई चीज़ भी बना सकते हो। तो इसी चीज़ के अकॉर्डिंग सोच के प्लानिंग करो। पहले कोई भी काम करें, किसी भी काम को करने के लिए आपके माइंड में क्या होना चाहिए, अगर मैं कोई चीज़ बनाता हूँ मेरे पास यहाँ पर चीज़ों को कैसे बनाना है। ठीक है, यहाँ पे कुछ इमेजेस आपको देंगे वो लोग, अगर कहा जाए तो इमेजेस आपको देंगे जिसको आपको सेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसमें अगर देखो आप यहाँ पे ये देखो ये आपका स्पार्ट है। अब ये जो सरफेस है ये है फ्लफ़ी है, फ्लफ़ी समझते हो जैसा सॉफ्ट होता है ना, सॉफ्ट वाली चीज़ें। ठीक है, एक होता है हार्ड सरफेस। हार्ड सरफेस में जैसे क्या हो गया, जैसे मान लो कि ये दिस इज़ कॉल्ड हार्ड सरफेस, ये सॉफ्ट सरफेस है। तो आपको अपने मॉडल में ये रिप्रेजेंट करना है कि आप हार्ड सरफेस और सॉफ्ट सरफेस दोनों पे काम कर सकते हो, ताकि एक आपको आइडिया मिल जाए। वो जो फ्लफीनेस है वो फ्लफीनेस आपको बना के देना है, जो आपको हार्ड है वो आपको हार्ड बना के देना है। तो इसमें दोनों ही चीज़ें कवर हो जाएंगी। ठीक है, तो अगर मैं काम करने की बात करूँ तो हमारी प्लानिंग क्या होगी, जैसे ये देखो ये आपको क्या बोलते हैं, ये बेल्ट है ना। अभी ये बेल्ट बनाना, तो इस बेल्ट को बनाने के लिए आपको क्या यूज़ करना चाहिए। जैसे अगर आप लोगों ने लॉफ्ट यूज़ किया हो, ठीक है, लॉफ्ट यूज़ करना चाहे लॉफ्ट यूज़ कर सकते हो, लाइन से एक्सट्रूड करना चाहे लाइन से एक्सट्रूड कर सकते हो। ये सब चीज़ आप इसमें आराम से मैनेज करके दिखा सकते हो। ठीक है, तो ये बन जाएगा, लाइन से बन जाएगा, ये मैं आइडिया मिलना चाहिए भाई ऐसा कुछ बना तो हम बना लेंगे। ये पार्ट में बॉक्स से बना सकते हैं, ये बॉक्स से बन सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, सोचोगे तो चीज़ें हमारे पास बहुत सी चीज़ बनेंगी, लेकिन इसको ना पार्ट पार्ट करके बनाना। जैसे देखो यहाँ पे जैसे जो मॉडल है ना, जिस टाइप से मॉडल स्टिच किया हुआ है उसको वैसे ही बनाना है। देखो यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे ये देखो ये पार्ट अलग दिख रहा है। अगर आप यहाँ देखो ये पार्ट आपका अलग है, ये देखो ये पार्ट आपका अलग दिख रहा है यहाँ पे, तो इसको आप अलग ही बना के रखना है। मतलब आप अगर चीज़ों को बनाते तो उसको वैसे ही बनाना है जहाँ पे ये अलग पार्ट है यहाँ पे। तो पहले प्लानिंग कर लो। देखो ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट आपका अलग है, ये हार्ड भी है, इसके अंदर सॉफ्ट वाली चीज़ें भी दे रखी है यहाँ पे। तो इन चीज़ों को तो ऐसे प्लानिंग के साथ हम मैनेज करें तो वैसे यहाँ पे मॉडल बढ़िया सा आ जाएगा। फिर ये प्रोडक्शन मॉडल है, गेमिंग मॉडल नहीं है, तो हम लोग इसके अंदर सेगमेंट्स पे अच्छा खासा दे सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो हमारी पूरी प्लानिंग क्या होगी कि हम लोग को चीज़ों को कैसे बनाना, किस टाइप से चीज़ों को मुझे मैनेज करना है यहाँ पे। अब देखो ये जो पार्ट है, इस वाले पार्ट को मैं समझना है भाई, मैं इसको अगर स्टार्ट करूँ तो कैसे करूँ। जैसे ये वाला आगे वाला पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट आपका अलग है। ठीक है, तो इसको आप कैसे बनाना है जिसके थ्रू आपका ये काम हो जाए। फिर देखो कर्व नज़र आ रहा है यहाँ पे, आपको ये सब चीज़ बहुत अच्छे से ऑब्जर्व करना है। किसी भी मॉडल को बनाने से पहले आपकी ऑब्जर्वेशन बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। अगर आप चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं करते, सीधे लग के काम में कि नहीं मुझे सीधा आउटपुट ही निकालना, वो चीज़ सही नहीं है। ठीक है, ये बस हार्ड सरफेस है। अब देखो ये अगर मैं देखूँ यहाँ पे, अगर ध्यान से देखो यहाँ पे कुछ और मिल जाए, यहाँ से कुछ पार्ट आगे निकला हुआ है, देखो यहाँ पे। जैसे ये हम लोग बनाने वाले, तो ये हम लोग बुलियन से ही करने वाले हैं। बुलियन से कर लो। हम लोग को कोई भी चीज़ करने के लिए पहले प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो सबसे पहला पार्ट क्या करते हैं, मैंने एड्रेस को कॉपी किया मैंने यहाँ पे, और गए हम लोग यहाँ पे माया के अंदर फॉर व्यू में गए। पहला पार्ट फ्रंट। एक चीज़ ध्यान रखना, मैं आप लोगों से जो स्केच के लिए बार बार कह रहा हूँ कि आपको स्केच करना है। स्केच करो, फोटो क्लिक करो, फोटो क्लिक करके आप फ्रंट साइड का आप रेफरेंस निकालो। आप अभी जितने आपके पास ऑब्जेक्ट हैं उन सबों का आप फोटो क्लिक करके आप ऑब्जेक्ट निकालो, मेजरमेंट कर लो और फिर उसे बनाना स्टार्ट करो। अभी से जितनी प्रैक्टिस कर लो उतना ज़्यादा बेटर है क्या। ठीक है, वो आप लोग के लिए बहुत बेटर होगा। फिर आप लोग क्या आप ऐसे मॉडल आपने बना ली जो पहले से आप लोगों ने फ़ोटो क्लिक करके आपने रखा है, वही आपके पास टेस्ट आ जाए तो इससे बढ़िया चीज़ क्या मिलेगी। ठीक है, तो देखो ये पार्ट है यहाँ पे, मुझे इसको सेंटर में करना है, तो सेंटर में मेरे पास यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा। यहाँ पे बाई चांस किसी को लगे मुझे ऐसा सेंटर में करने में अच्छा नहीं लगा तो फोटोशॉप में जाकर भी सेंटर में कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये बस फ्रंट हो गया। साइड में गए, व्यू एंड इंपोर्ट कर दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, देख रहे हैं यहाँ पे, देखो यहाँ पे साइड, ये कोई सा साइड ले सकते हो, ये दिस वन एंड दिस वन। ठीक है, ये मैंने ले लिया। ठीक है, तो ऑटोमेटिक ये चीज़ यहाँ पे है। अभी बस यहाँ पे देखो ये आ गया। अभी मेरे पास फ्रंट आ गया, साइड आ गया, मेरे पास इमेजेस और कौन कौन सी, मेरे पास इमेजेस और भी हैं, बैक भी है।
ठीक है। तो बैक वाले भी इमेज मैं यहाँ पे ले सकता हूँ। तो बैक वाली इमेज मैं कब लूँगा और कहाँ लूँगा, तो यहाँ पे ये देखना यहाँ पे इमेज फ्रंट है, फ्रंट के साथ मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज कर सकता हूँ। भाई मुझे यहाँ पे चीज़ों को लेना है तो मैं आगे पीछे में मैनेज करके दिखा सकता हूँ, ठीक है। तो पहले फ्रंट बनाते हैं, जब बैक की जो होता है तो बैक भी कॉल कर लेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैंने सेट किया, साइड वाला पार्ट को मैंने पकड़ा, साइड वाला पार्ट ग्रिड में है कि नहीं है ना। तो ये ग्रिड देखो यहाँ पे, ये साइड वाला पार्ट को सेलेक्ट किया तो ग्रिड का यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे मैं मैनेज कर दूंगा तो मेरे से यहाँ पे काम हो जाएगा। अभी ये प्रॉपर साइड नहीं है लेकिन ठीक है, हम लोग साइड कर लेंगे, ठीक है। तो अभी देखो ये बस एल बन गया है ना। एल टाइप से सिर्फ हमें बनाना है तो हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अगर एक भी मॉडल लगता है, जैसे मैंने क्या है बॉक्स रखा है, मैंने बॉक्स में बस यहाँ पे है, ठीक है। दोनों को सिलेक्ट कर दिया मैंने और मैंने इसको ऊपर कर दिया यहाँ पे। मेक श्योर ये ऊपर रखें, ग्रिड के ऊपर रखें, ठीक है, ओके। अभी यहाँ पे मैं काम करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है, देखो सिलेक्ट कर दिया मैंने यहाँ पे, ये देखो मैं ऊपर लिखा तो ऊपर में दिख नहीं रहा है। इट मीन्स व्हाट कि मैंने जो इमेज प्लेन को मैंने आगे किया इसे पीछे करना चाहिए मुझे यहाँ पे। तो पहले से क्लियर कर लो, ये पार्ट दिखना पे। अब फिर मैंने यहाँ पे दोनों को सेट कर देगा, देख रहे हैं पे। तो अभी आप ऐसे करके एल टाइप का शेप बना सकते हो। सिलेक्ट किया आपने यहाँ पे गए आपने लॉक कर दिया यहाँ पे, ठीक है। अभी आते हैं हम लोग यहाँ पे काम करने के लिए, मेरे शेप जो चीज़ दिख रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फ्रंट पे आते हैं, फ्रंट में जाकर चीज़ों को मैनेज कर। अभी मुझे यहाँ पे शेप्स को कैसे बनाना है, ये आगे वाला शेप बनाना है। देखो अभी शेप्स को तो आप ऑब्जर्व करोगे तो आपको आइडिया मिलेगा मेरे पास शेप्स जहाँ कैसे रहे। जैसे देखो इन्होंने अंदर वाला पार्ट भी देखा तो उसको आप साइड में रख के देखो यहाँ पे। तो आप यहाँ पे ध्यान से देखो ना, आपको यहाँ पर आइडिया मिलेगा यहाँ से पार्ट इतने में इतना ये पार्ट गिवन है। तो मॉडल के लिए जो आपको बनाना है, यहाँ से ये पार्ट आपका यहाँ पे, क्योंकि बैग आपको खुला हुआ भी दिखाना है, समझ बात को। तो ये पार्ट आपको यहाँ से यहाँ तक, यहाँ पे स्टिचेस दिख रहा है, मतलब ये यहाँ से यहाँ तक में है। तो ये पार्ट मुझे बनाना है। इसके साथ में अगर मैं देखो अंदर भी एक एक पार्ट यहाँ पे सपोर्टिंग में दे रखा है यहाँ पे, ठीक है। तो फिलहाल में मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने फिलहाल में ये एक पार्ट मुझे यहाँ पे स्टार्ट कर देना है। फिर देखो इसके अंदर वाले पार्ट में दिख रहा है ये कर्व, ये ऐसे ही कर्व बाहर है, ऐसे ही कर्व अंदर है। तो इसके बाद में एक और दे रखा है, दोनों के बीच में चिपका रखा है, भाई ये दोनों के बीच में चिपकाओ तो अंदर तक पूरा। हाँ ये कर्व वाला पार्ट पूरा यहाँ पे, लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ से यहीं तक ही है। देखो ध्यान से देखोगे आप यहाँ पे, यहाँ तक खत्म हो गया यहाँ पे, ठीक है। यहीं तक खत्म हुआ है तो आपको यहाँ तक रखना है। अभी देखो यहाँ से अगर मैं देखूँ, यहाँ पे देखो यहाँ से जब चीज़ को मैं बनाता हूँ यहाँ पे चीज़ कैसे नजर आएगी, यहाँ से इधर दिख रही है यहाँ पे, लेकिन ये वाला पार्ट यहाँ पे विजुअल यहाँ तक मैं खत्म कर देना, ठीक है। तो अभी मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पहले मैंने इस वाले पार्ट को सिलेक्ट किया, उसको मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। अभी ब्लॉकिंग बनाना चाहो तो ब्लॉकिंग बना सकते हो, ठीक है। जैसे ब्लॉकिंग में यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, पॉलीक्यूब पे गए, विड्थ पे गए, ठीक है, हाइट पे गए। अभी यहाँ पे आप मेजरमेंट की नीड नहीं है क्योंकि मेरे रेफरेंस में एक गिवन है ना। 4 प्रेस करते हैं, यहाँ पे दिख रहे हैं ये पार्ट में यहाँ पे गए, ठीक है। अभी विड्थ एंड हाइट पे चले गए, यहाँ देखो आप, फिर यहाँ पे आप देखो ये पार्ट दिख रहा है आपका यहाँ पे, ये आपका डेप्थ कितना आ जाएगा, डेप्थ दिख रहा है यहाँ पे। अभी आप इससे चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं आप यहाँ पे, ठीक है। तो पहला काम मुझे यहाँ पे क्या करना है, मैं इस वाले पार्ट को डिवाइड भी करके मैनेज करके दे सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। तो एक छोटा सा क्या बॉक्स हमने बना दिया, बॉक्स जैसे मेरे पास यहाँ पे बेसिक शेप यहाँ पे आ गया। अभी मुझे इसको करना है डिटेल में काम, ठीक है। डिटेल में काम करने के लिए यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, या तो मैं इस वाले पार्ट को मैं अलग एंड डिटैच कर सकता हूँ, ठीक है। देखो दो तरीके हैं, एक तो ये पार्ट मैंने किया, दूसरा पार्ट मैंने क्या किया, मैं इस वाले पार्ट का सिर्फ आगे वाला पार्ट ही बना रहा हूँ। ये पार्ट हो गया। अभी मैं इसमें क्या कर सकता हूँ, इस वाले फेसेस को, जैसे फेसेस दिख रहे हैं यहाँ पे, इस वाले फेसेस को मैं इसके अकॉर्डिंग डील कर रहा हूँ। भाई ये फेसेस मेरे पास ऐसे आना चाहिए, तो काम हो सकता है। देखो यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, ये मैं सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, दिस वन एंड दिस वन राउंड है क्या यहाँ पे, है ना। तो यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, राउंड के लिए शिफ्ट एंड बेवल एजेस होगा, हुआ ना, ठीक है। बेवल एजेस पे गए, अभी बेवल एजेस में देखो यहाँ पे सेगमेंट दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। सेगमेंट दो, राउंडनेस मैच हो रहा है कि नहीं ये देखना पहले यहाँ पे, ठीक है पॉसिबल, ये हो सकता है, चीज़ों को मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या किया, अब देखो ये मैंने बेवल किया, बेवल करने से मुझे यहाँ पे क्या मिलने वाला है, मेरे पास आगे का बेसिक शेप मिल जाएगा। ये राउंडनेस मिल रहा है कि नहीं मिला, पहले देखो यहाँ पे हम लोग ये चीज़ को मैनेज करेंगे। जैसे मेरे पास यहाँ पे चीज़ है तो मैं कैसे मैं मैनेज करने वाला हूँ। दूसरा पार्ट, इस वाले पार्ट को मैंने फेसेस को आगे वाले पार्ट को मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे, ठीक है। शिफ्ट एंड यहाँ पे एक ऑप्शन होता है एक्सट्रैक्ट। एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या होता है, आगे वाले पार्ट को अलग कर देना, जो पूरा पॉलीगन है उसे अलग कर देना, ठीक है। अलग करें, एक्सट्रैक्ट कर दिया। देखो एक्सट्रैक्ट का मतलब क्या हुआ, इसको हाइट के ये मेरे आगे वाला पार्ट आ गया, डन, ठीक है। अभी आगे वाला पार्ट मेरे पास आ गया, तो मैंने आगे वाला पार्ट को मुझे करना क्या है, अब देखो मैंने आगे वाला पार्ट ये किया, ये तो पीछे दिखा रहा है, देखना है क्या,
अब यहाँ पे आप चीज़ जब साइड में आप जा रहे हो तो साइड में आपको क्या देख रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। तो ये फ्रंट है और ये मैंने देखा ये तो मेरे पास आगे आना चाहिए, तो पीछे क्यों जा रहा है, ये तो मेरे पास यहाँ होना चाहिए ना, यहाँ होना चाहिए ना। तो मैं यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करूँगा दोबारा पे, तभी मैं पहले चीज़ों को क्रॉस करता हूँ पे। फिर स्पेस बार वर्टेक्स पे गए, मैंने यहाँ पे क्या किया, इसको मैंने ऐसे मैनेज कर दिया। पॉसिबल है, साइज यहीं तक ही है ना, ठीक है। अभी यहाँ पे कनेक्टिविटी दे दी जाए, कनेक्टिविटी दे दी जाए। जैसे मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने कहा रिंग एंड स्प्लिट नहीं होगा, समझना क्यों नहीं हो रहा। ऑल्टेज देखो यहाँ पे, जब मैंने वर्टेक्स देखा देखो यहाँ के वर्टेक्स यहाँ देखना है यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या मैं एजिस रिंग एंड स्प्लिट करूँगा तो नहीं होगा, क्योंकि बीच में अनवांटेड वर्टेक्स है, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे फिर दूसरा ऑप्शन यूज़ करना पड़ेगा। जैसे मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, शिफ्ट राइट क्लिक, यहाँ पे मल्टी कट टूल है, शिफ्ट राइट क्लिक मल्टी कट टूल। जिस मल्टी कट से क्या होगा, देखो यहाँ पे बाहर क्लिक किया और शिफ्ट प्रेस करके शिफ्ट एंड राइट क्लिक करके मैंने सीधे खींच दिया, तो स्ट्रेट हो गया। ऐसे आप टेढ़ा मेढ़ा कैसे भी कर सकते हो, शिफ्ट प्रेस करोगे एंड लेफ्ट क्लिक करके आप मैनेज करो तो आपको यहाँ पे सेगमेंट आ जाएगा सीधा। है पॉसिबल, सीधा कर रहे हैं तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या करें, यहाँ पे मैंने मैनेज कर दिया भाई, ये मेरा स्पॉट यहाँ पे आ गया, ठीक है। सेंटर पे कनेक्टिविटी में देना आता है तो मैं यहाँ पे कनेक्टिविटी दे सकता हूँ। मैंने कहा भाई ये काम करते हैं, मैं 2 बार मेहनत क्यों करूँ, तो मैंने यहाँ पे क्या मल्टी कट किया, मैंने मल्टी कट करके तो क्या देखो ये पार्ट मैंने यहाँ पे क्या देन देखो यहाँ पे क्या होता है, जब आप क्लिक करो तो यहाँ पे कितने परसेंट 10, 20, 30, 40 सब दिखा होगा। तो किस में अच्छा लगे वहाँ पे कर सकते हो, अदरवाइज आपको लगे कि नहीं मेरे पास यहाँ पे चाहिए तो मैंने यहाँ पे दिख रहा है, सिर्फ प्रेस करने पर ही आएगा, ये नंबर दिख रहे हैं ना। अब मैं कहूँ भाई मैं नंबर पे मेरे पास काम नहीं कर रहा, यहाँ पे मैंने सेट किया तो यहाँ पे एंड एंटर, तो एजेस आ गए यहाँ पे, पॉसिबल है। फिर मैंने यहाँ पे किया और इसको मैंने यहाँ से यहाँ तक कर दिया, है पॉसिबल। ये टोपोलॉजी बोलते हैं, हम लोग टोपोलॉजी बना रहे हैं। टोपोलॉजी मतलब ये मैस, इसे मैस फ्लो भी बोलते हैं, टोपोलॉजी भी बोलते हैं, ठीक है। अब ये मैंने पार्ट किया तो यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ, ये पार्ट मैंने यहाँ किया, इस वाले फेसेस को मैं डिलीट कर दूँ तो कोई दिक्कत, आधे पे काम करेंगे, आधा तो डुप्लीकेट हो ही जाना है ना। फिर मैंने यहाँ पे किया कि मैंने कहा भाई थोड़ा सा बीच में सेगमेंट्स अगर मैं दे दूँ, रिंग एंड स्प्लिट अब हो रहा है, जी प्रेस कर दिया हो रहा है, जी प्रेस कर दिया हो रहा है, जी प्रेस कर दिया, हम लोग ये टोपोलॉजी बना दिया। बेसिक सेगमेंट्स ऐसा होना चाहिए, क्वाड होना चाहिए, बैलेंस होना चाहिए, ठीक है। जी मतलब रिपीट कमांड, आपने एक सेगमेंट दिया, ठीक है, आप कोई भी कमांड दोगे ना उसके बाद आप उसको रिपीट करना हो तो जी मतलब जी फॉर गर्ल, ठीक है। तो जी हम लोग यहाँ पे हम लोग रिपीट कमांड में करेंगे। दूसरी चीज़ यहाँ पे देखो मैंने जो कर्व किया यहाँ पे मल्टी कट, यहाँ देखो अभी यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं सेगमेंट्स, अभी मुझे ट्रायंगल में तो मैं ट्रायंगल बना सकता हूँ फट यहाँ से, ठीक है। फिर मुझे लगे नहीं यार मुझे यहाँ पे सेगमेंट्स देना है तो मैं ऐसे भी मैं मैनेज कर सकता हूँ, पॉसिबल है। तो मैंने यहाँ से इसको मैंने सेट कर दिया, बैक स्पेस एंड एंटर, यहाँ से मैंने इसको सेट कर दिया और मैंने यहाँ से जितना हो सके आप इन फ्रंट व्यू को यूज़ करो तो आपके पास ईजी रहेगा यहाँ पे, ठीक है। डन कर दिया मैंने यहाँ पे। फिर मैंने ये पार्ट में यहाँ दिख रहा है, अब इसको चाहे ऊपर ले लो, नीचे ले लो, कहीं पे ले लो, आएगा एंटर। ये मैंने सेगमेंट का फ्लो बना दिया, भाई मुझे सेगमेंट का फ्लो जो बनाना था वैसा कर दिया है। तो हमारे पास जो डिमांड थी, अभी ये काम ऐसे भी कर सकता हूँ, ये तो मैनुअल एक पता चला। दूसरा काम अभी जैसे एक और तरीका बताता हूँ, पॉलीप्लेन पे गए, रोटेशन पे गए, धन्यवाद, ठीक है। और बाई चांस अगर आपको लगे कि भाई मुझे ये मैं ऐसे भी बना सकता हूँ तो ऐसे बना सकते हैं। यहाँ पे आप यहाँ पे जाके वर्टेक्स पे जाके राइट क्लिक इन वर्टेक्स एंड देन आप यहाँ पे सेम फॉर वर्टेक्स होता है, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है। लेकिन इसमें एक आध पॉइंट और देना पड़ेगा, उसमें चीज़ें वही नहीं मिलेंगी, आपको ये कर्व बनाना आना चाहिए, इसलिए मैंने बेवल की हेल्प ली, ठीक है। फिर बाई चांस आपके माइंड में लगे कि भाई मुझे ये काम करना है तो मैंने यहाँ पे सिर्फ राइट क्लिक, क्रिएट पॉलीगन टूल भी होता है, तो मैं यहाँ से ये मैंने यहाँ पे किया, ठीक है। यहाँ से फिर मैं यहाँ पे ये शेप में ऐसे करके भी मैं बना सकता हूँ, ये भी तरीका है। तो काम करने का तरीका बहुत है, आपको आना चाहिए, ठीक है। हमने रेफरेंस को ऑब्जर्व किया। अब यहाँ पे क्या करते हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, मैंने सेट कर दिया, मैंने देख 2 टिप्स बता दी, आप यहाँ पे मैनेज कर लोगे। आप यहाँ पे सिलेक्ट दिस वन, ठीक है, यहाँ पे है। तो अगर मैं कहूँ सिर्फ राइट क्लिक, यहाँ पे मेरे ऑप्शन नहीं मिलेगा मिरर, तो मिरर से अगर मेरा काम हो जाए तो कर ले, आ गया कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, ठीक है, पॉसिबल है, ठीक है। ये पार्ट में बस यहाँ पर जाएगा 4 and 5, ठीक है। यहाँ से मैं क्या करने वाला हूँ, अगर देखो ये अगर मैं मिरर ऐसे कर रहा हूँ तो एक साथ करो तो ठीक है, या मैं एक दोनों को एक साथ काम करूँ तो मैं बस, तो काम नहीं बढ़ना चाहिए। मैंने मिरर किया, मैं भी फिलहाल में अंडू करता हूँ, अंडू। देखो ये काम मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, जब मैं इसका पूरा काम कर लूँ, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे गया, ठीक है। हाँ
पहले करने के बाद ही मेरे का तो ज़्यादा बेटर है। 4 प्रेस कर दिया मैंने यहाँ पे। अभी देखो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे मैं चीज़ों को चाह रहा हूँ कि मैं बस ये जो चीज़ें दिखे वो मैं ऐसे करके मैनेज करूँ, ठीक है। अभी कोई ये पार्ट मैं यहाँ पे भी लेके चल रहा हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे ये अंदर की तरफ जा रही है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहला पार्ट ये जो यहाँ से सेलेक्ट कर दिया और यहाँ से अभी थिकनेस देना पड़ेगा, पहला थिकनेस, उसका तो मैं उसे एक्सट्रूड करूँगा यहाँ पे। तो या तो मैं एक साथ कर लूँ, जैसे मैंने यहाँ पे सेट किया कि भाई मुझे यहाँ पे काम करना है, तो मैं यहाँ पे चीज़ों को कैसे मैनेज करने वाला हूँ। देखो जैसे मैंने मिरर के, मिरर दोनों सेम जगह पे आ रहा है कि नहीं आ रहा, पहले देखो मिरर मिरर तो यहीं तक ही आ रहा है ना। तो अभी यहाँ तक आए तो मैं यहाँ पे मैं मैनेज करता हूँ, यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा डिटेलिंग अच्छा दिख रहा है, तो मैंने मिरर करके हाफ डिलीट कर दूँगा तो मेरा वो काम हो जाएगा। मतलब मुझे अपोजिट लेके आना था, मैं अपोजिट लेके आ गया, कोई दिक्कत है, मैं यहाँ पे भी कर सकता हूँ। यहाँ मुझे थोड़ा सा डिटेलिंग ज़्यादा बेटर दिख रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या किया, अभी देखो यहाँ से लेके यहाँ तक मैंने सेलेक्ट कर दिया यहाँ पे। तो यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, इंक्लूड कर दूंगा, अंदर की तरफ ले आऊँगा, तो मेरा काम हो जाएगा एक साथ, ठीक है। अभी देखो यहाँ से मैं चीज़ों को तो सब मैं मैनेज कर लेता हूँ। मेरे पास यहाँ पे चीज़ कैसी है, मैंने कहा भाई ये काम कर, कर्व जितना है उसको मैं थोड़ा सा मैं एज इट इज़ में मैनेज करता हूँ यहाँ पे, ठीक है। इज इट पॉसिबल, ऐसे करके मैं मैनेज कर दूँ, मेरे पास यहाँ पे चीज़ देखेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे इस वाले पार्ट को मैंने पकड़ा देखा, आप देख रहे हैं ये वाला पार्ट में बस यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा, तो मैं चीज़ों को मैं मैच कर दूंगा पे। ये पार्ट है। अभी इसके पार्ट के साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे काम किया, मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, इस वाले जिसको मैं अंदर लेके जाऊँ और फिर जाकर मैंने उसे थिकनेस दे देना है, तो एक पार्ट में यहाँ पे आ जाएगा। तो मैंने यहाँ पे एडजस्ट को सिलेक्ट किया यहाँ पे, ठीक है। और ये थिकनेस कितना देना है ध्यान दो, ठीक है। ये थिकनेस है, थिकनेस के यहाँ देखो ना, अभी ये पार्ट आपके पास ऐसा है जो अपने यहाँ पे काम करेगा, फ्लैट नहीं है, फ्लैट मतलब ये थोड़ा सा फ्लफी है, देख रहे हैं यहाँ पे ये सीधे निकला हुआ है। तो अगर मैं यहाँ पे मैं काम करूँ तो मेरे पास यहाँ पे थोड़ा सा इज इट पॉसिबल मैं इसको थोड़ा सा मैं मैनेज कर दूँ, भाई मेरे पास यहाँ पे चीज़ें मैं थोड़ा सा मैं कर्व मैं मैनेज कर दूँ, यहाँ पे हल्का फुल्का जो कर्व मेंटेन करना है, जैसे सपोज यहाँ देखो हल्का सा कर्व मेंटेन करके दिखाता हूँ यहाँ पे, हल्का सा मैंने ये मैनेज कर दिया यहाँ पे। तब ये स्ट्रेट नज़र नहीं आ रहा है, ध्यान से देखो आ रहा है। तो मैंने अगर थोड़ा सा मुझे कर्व देना, मैं कर्व ऐसे भी दे सकता हूँ। तो मैनुअल मैंने यहाँ पे काम के लिए मैनुअल में ये भी काम कर सकते हैं, और मैनुअल में जैसे मैंने एक साइड में किया ना, वैसे दूसरे साइड में भी काम कर सकते हो। देखो यहाँ पर राइट क्लिक किया, वर्टेक्स पे गए, ध्यान से देखना मैंने क्या क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। दो साइड से मैं काम कर रहा हूँ यहाँ पे। ये देखो हल्का सा मैंने इधर भी कर्व देन, तो कैसे ये मैंने ये लिटिल बिट, ये देखो अब हल्का सा मैनेज कर सकता हूँ यहाँ पे। ये पार्ट मैंने यहाँ पे लिया, ठीक है। ये पार्ट मैं यहाँ से हल्का सा अंदर पॉसिबल है, ये पार्ट मैंने हल्का सा अंदर करके हल्का सा रोटेशन यहाँ पे दिया, देन अंदर कर दिया मैंने यहाँ पे। ये सिर्फ आप ऐसे भी ले सकते हो आप यहाँ पे, देखो यहाँ पे आपको कर्व नज़र आ रहा होगा आपके यहाँ पे आ रहा है। अभी जो मैंने यहाँ पे काम किया, मैं फेसेस का सेम फेसेस यहाँ पे है, ठीक है, पॉसिबल है। ये मैंने कर्व किया, और कर्व देखो यहाँ पे ये कर्व नज़र आ रहा है कि नहीं आ रहा है यहाँ पे, आप यहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे ये हल्का सा कर्व मैंने दे दिया। एक कर्व देने का तरीका आपको यहाँ पे, जब आप समझोगे कि भाई मैं अगर चीज़ों को मैं मैनेज करता हूँ, मैंने मैनेज कैसे किया। देखो जो मैंने कर्व किया है वो कर्व कैसा मैं उल्टा जा रहा है यहाँ पे। मैंने जब इसे एक्सट्रूड किया ना ऊपर से, तो ये मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, मुझे अंदर की तरफ लेके आना, तो मैं अंदर की तरफ ये दे लूँगा यहाँ पे, देख रहे हैं यहाँ पे आइडिया मिल रहा है। अगर आप देखो यहाँ पे तो आपको आइडिया मिलेगा। मेरे पास ऐसी चीज़ें हैं जिसको मैंने हल्का सा कर्व दिया। कर्व देने का तरीका बहुत आसान है, ऊपर से और इधर से थोड़ा सा हल्का हल्का वर्टेक्स को मैनेज कर दो कर्व के साथ में। यहाँ पर सिर्फ प्रेस करके मैंने एक्सट्रूड किया है, ठीक है। अगर हम लोग कोई भी एजेस को सिलेक्ट करते हैं, सिर्फ प्रेस करके शॉर्टकट है उसका, आप उसे मैनेज कर सकते हो, कंट्रोल शिफ्ट एंड एच यहाँ पे आपने किया, देन आपको देखिएगा आपको यहाँ पे भाई मैंने यहाँ पे कोई भी कुछ काम किया तो मेरे यहाँ पे चीज़ें कैसे विजुअल हो रही है यहाँ पे, ठीक है। दूसरा पार्ट यहाँ पे देखो मैं रेफरेंस में मेरे को दिख रहा है यहाँ पे, रेफरेंस में मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अनलॉक कर दिया मैंने यहाँ पे, ऑब्जेक्ट मोड पे गया, राइट क्लिक एंड ऑब्जेक्ट मोड, आ रहा है यहाँ पे। अभी अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मुझे यहाँ पे क्या लग रहा है, देखो यहाँ तक तो मैंने मैच किया, देखो ये मेरा पार्ट जो दिख रहा है यहाँ पे साइड वाला पार्ट, मुझे लगता है ऊपर लेके जाना पड़ेगा इसे, हो रहा है। आप ऐसे करके मैनेज कर सकते हो यहाँ पे, तो आपको आइडिया मिल जाएगा भाई मुझे यहाँ पे क्या काम करना है। यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ से हमने जो काम किया, देखो साइड वाला पार्ट है, यहाँ से ब्लैक नज़र आ रहा है, ब्लैक नज़र आ रहा है ना यहाँ पे, तो ब्लैक वाले को पार्ट को मैं यहाँ पे क्या कर दूंगा, मैंने यहाँ पे क्या कर देना, रिवर्स कर देना यहाँ पे, ठीक है। सेलेक्ट कर दिया एंड शिफ्ट राइट फेस नॉर्मल्स एंड रिवर्स, डन। ये पार्ट आ गया मेरे पास यहाँ पे। अब देखो ये पार्ट मैंने यहाँ तक किया, मैंने चीज़ों को मैनेज करते हुए मेरे पास जो ये मैंने एक्सट्रूड किया ना यहाँ पे, ये सीधा होना चाहिए। सिलेक्ट करो एंड आर फॉर स्केल,
स्ट्रेट हो जाएगा आपको यहाँ पे, ठीक है। डन, ये पार्ट मैंने यहाँ तक कर दिया, देखो ये पार्ट मैंने यहाँ तक बनाया, देखो ये साइड वाला पार्ट आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। प्रेस करो 3, ये स्मूथ भी आएगा, आ रहा है यहाँ पे। फाइल को एक बार सेव कर लो, सेव एज, प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट मॉडल मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अभी मैं यहाँ पे देखो, मैं इसको ये मैंने मैनेज किया और यहाँ पे चीज़ों को मैं मैनेज करके दिखा रहा हूँ यहाँ पे। कंट्रोल शिफ्ट एंड एच, यहाँ पे रेफरेंस मैंने यहाँ पे ऐसा ब्लॉक करके। अभी देखो इसका अगर मैं पार्ट करता हूँ यहाँ पे, तो इज इट पॉसिबल मैं इसको थिकनेस दूँ, अभी मिरर कर दूँ तो मेरा काम हो जाएगा। अभी वो काम को तो मेरे लिए ईजी है कि नहीं है। जब मैंने यहाँ पे क्या किया, सिलेक्ट कर दिया, सिर्फ राइट क्लिक मैंने कर दिया मिरर, ठीक है। तो मैं मिरर कर सकता हूँ। अभी मिरर करने के बाद यहाँ पे मिरर में कैसे गया, एक्स में प्लस एंड माइनस या कर दो, हो जाएगा। दूसरा पार्ट मिरर करने के बाद अभी मैंने यहाँ पे क्या बताया भाई, मुझे यहाँ पे चाहिए थिकनेस, ठीक है। थिकनेस में यहाँ पे मैं क्या करने वाला, मैंने कहा भाई थिकनेस थोड़ा सा दे देते हैं। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक्सट्रूड करना पड़ेगा। अभी एक्सट्रूड में जब मैंने कॉर्नर दे देना, तो इसमें एक्सट्रूड में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, तो पहले से प्रिपेयर रहना, ठीक है। यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, एक्सट्रूड किया, यहाँ पे देखा यहाँ पे। तो आप यहाँ से क्या कर सकते हो, लोकल जेट पे किधर लेना, आपको यहाँ से लेना, बाहर लेना है। आप 1 प्रेस करो, देखना यहाँ पे ये जितना मैंने बेंड किया, बेंड वाले में आपको थोड़ा सा फेस करने को मिलेगा। लोकल जेट है ना यहाँ पे, ठीक है। या आप यहाँ से थिकनेस हो, देखो थिकनेस में कैसा आ रहा है यहाँ पे, थिकनेस को हमने यहाँ पे क्या कर दिया, इसका तो और सा मैंने मैनेज कर दिया। मुझे लगता है शायद इतने पे काम करें, क्योंकि मैं स्मूथ दूंगा तो मेरे यहाँ पे थिकनेस में काम मेरे पास हो जाना है यहाँ पे, ठीक है। इतना मैंने किया। इतना करने के बाद आप ये समझना, ऑल्ट एच कर देना आप यहाँ पे, ऑल्ट और एच, ठीक है। इसको तो आपको क्रॉस चेक कर लेना भाई, शेप मेरे पास कोई ख़राब तो नहीं हुआ है। और शेप को अगर मैं ख़राब करूँ तो मैं चीज़ें कैसी दिख रही हैं यहाँ पे, देखो अभी मुझे ऐसा दिखा है जैसे मैंने यहाँ पे करके ना, तो कोई शेप मेरे पास कैसे दिख रहा है, पार्ट में बस यहाँ पे विजुअल है, तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज कर सकता हूँ। फिर कोई लोग जो ऐसे हैं जिनको लगता है ना कि सर हम लोग ना कर्व करने में हमारे लिए मुश्किल है, ठीक है। तो कर्व करने में जो मुश्किल है उसको हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे चीज़ों को दूसरे तरीके से भी काम कर सकते हैं। जैसे मान लो एक मेथड और आपको बता देता हूँ, जैसे मैंने यहाँ पे क्या डिफॉर्मर लेटिस है, लेटिस पे गया मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, 3 टैब 3 एंड 3 क्रिएट कर दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे गए लेटिस पॉइंट पे गए, इसको आपने सेलेक्ट कर दिया W, आप इसको भी मैनेज करके दे सकते हो आप यहाँ पे, ऐसे भी मैनेज कर सकते हो, ठीक है। मैंने कहा एक और लेटिस लेते हैं, डिफॉर्मर में गए और कहाँ गया, लेटिस, लेटिस में गया, लेटिस में जाकर मैंने कितना कर दिया, मैंने कर दिया 5 टैब 5 एंड 5, ठीक है। राइट क्लिक लेटिस पॉइंट, यहाँ सब गए, अपने यहाँ पे सेलेक्ट कर देखो लेटिस पॉइंट दिख रहा है यहाँ पे, ये पार्ट अपने यहाँ पे सेलेक्ट किया और देन आप इसको आराम से ऐसे मैनेज कर सकते हो। अगर आपको लगे भाई मुझे ऐसे मैनेज कर, मैं टॉप से मैं मैनेज कर सकता हूँ, दिख रहा है यहाँ पे ऐसा कर्व मेंटेन हो जाएगा। आपने ये भी काम कर दिया है ना, जो भी कर्व मेंटेन करना वैसे कर सकते हो आप यहाँ पे। दूसरी बात, आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हो आप यहाँ पे, जैसे मैंने मैनेज किया ना यहाँ पे, तो थोड़ा सा आपके लिए थोड़ा सा ईजी हो जाए जो मैं चीज़ों को मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ यहाँ पे। देखना यहाँ पे ये पार्ट में थोड़ा सा इधर बाहर निकाल दिया यहाँ पे, देखना यहाँ पे आप ऐसे भी करके मैनेज कर सकते हो। तो ये भी पार्ट मैंने आपको दिया भाई, ऐसे करके मैनेज करोगे तो आपका काम आसान हो जाएगा। आप हो रहा है, जब सब कुछ हो जाए एडिट पे गए एंड डिलीट हिस्ट्री, तो आपको मैंने 2 तरीके बता दिए, आप मैनुअल करो, ऐसे करो, ऐसे करो, आपको थोड़ा सा चाहिए बैलेंस दिखे, ठीक है। डन, देन आप यहाँ पे क्या करो, 3 प्रेस करो, तो 3 प्रेस करने पे देखो राउंडनेस आपको दिख रहा है, ये आपका पार्ट आपको दिखेगा आपको यहाँ पे, ठीक है। यहाँ देखो कोई एक जगह पॉइंटेड दिखना है, ये अगर ज़्यादा हो गया तो पॉइंटेड भी आ जाएगा, देखो तो आपको यहाँ पे क्या करना, पॉइंटेड नहीं देखना है, पॉइंटेड मतलब नहीं रखना है पे, देखना पे आप सेलेक्ट करो, एक ब्लेंड डाल के चेक कर लो, ब्लेंड डालो तो ब्लेंड में सब कुछ दिख जाएगा पे, देखना पे ये देखो बीच में लाइन दिख रही है यहाँ पे। तो ये जब हम लोग लेटिस से एक पॉइंट पे क्या कहीं उससे तो नहीं हुआ या किसी और चीज़ से तो नहीं हुआ, तो हम लोग इसको थोड़ा सा मैनेज कर लेंगे। जैसे यहाँ पे मैंने क्या किया, बीच वाले पॉइंट को मैंने यहाँ पे इसको मैंने हल्का सा मैनेज कर दिया यहाँ पे, तो मैं ऐसे करके मैं मैनेज करके दिखाऊँ तो वैसे यहाँ पे चाहिए देखेंगे यहाँ पे। डन, छोटा सा पार्ट है लेकिन मेहनत बहुत करवाएगा, हमें समझ आना चाहिए। अभी मैं यहाँ पे मैं चीज़ों को देख रहा हूँ, मेरे यहाँ पे चाहिए कैसी, देखो ये पार्ट मैंने यहाँ तक दिया, थिकनेस दिया यहाँ पे। अभी देखो यहाँ से अब देखो राउंडेड है और राउंडेड मैं इसे कर दूंगा, ये देखो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे, इस वाले पार्ट के लिए मुझे सेगमेंट देना पड़ेगा, ठीक है। कंट्रोल शिफ्ट एच, रेफरेंस आ गया, 4 प्रेस कर दो। यहाँ पे अभी मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट राइट क्लिक, इंसर्ट एज लुक टू लिए मल्टीपल, यहाँ पे कुछ भी ले इंसर्ट ले लो। यहाँ पे मैंने क्या कितना पार्ट मैंने दिया, ये पार्ट में बस यहाँ पे, ठीक है। अभी यहाँ से मुझे क्या कर देना है, इस वाले पार्ट को थोड़ा सा मुझे चपटा कर देना है, पतला कर देना है, ठीक है, ताकि वो फ्लफी जैसा भी इम्पैक्ट दे। 4 एंड 5
दो तरीके हैं, देखना पे मैंने यहाँ पे क्या किया, रिंग कर दिया मैंने, रिंग टू फेसेस आ रहा है सिलेक्शन में। तो यहाँ पे मुझे क्या करना है, जब मैं चीज़ों को मैं मैनेज करूँ तो मेरे पास यहाँ पे चीज़ें कैसे आनी चाहिए कि चीज़ों को मैं कैसे मैं बैलेंस करके दिखा सकूँ। यहाँ पे है पॉसिबल। अभी मैंने थोड़ा सा अंदर दबा देना है, अंदर से दबाने से क्या होगा, वो चीज़ थोड़ा सा बेटर दिखेगा यहाँ पे। लेकिन जब मैं इसको मैं करने वाला हूँ तो मुझे ये ऊपर के फेसेस भी लेने पड़ेंगे, तो कंट्रोल शिफ्ट करके मैंने ऊपर के फेसेस भी मैंने सेलेक्ट कर दिया, देखना है। अभी यहाँ पे मैं शिफ्ट एंड एक्सट्रूड कर सकता हूँ, पॉसिबल है। मैंने लोकल जेट किया, हल्का सा कम करना है यहाँ पे, है पॉसिबल, हल्का सा दब जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से जब दब गया यहाँ पे, इस वाले एजेस को मैंने पकड़ लिया, मैंने इसको यहाँ पे क्या कर दिया, डबल क्लिक कर दिया अंदर वाले एजेस को, देखो सिलेक्ट नहीं हो रहा यहाँ पे। तो आराम से पेशेंस से जाना है, यहाँ पे सिलेक्ट करना पे, डबल क्लिक किया, ठीक है। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिलता है टू वर्टेक्स, देन ये क्या हुआ, ठीक है, टू वर्टेक्स एंड शिफ्ट एंड एवरेज। एवरेज क्या करेगा, देखो बैलेंस कर देंगे यहाँ पे, है ना। तो ये सॉफ्टनेस तो अपने आप दे दिया, जो मुझे मैनुअल करना था हो गया। तो हमने क्या एवरेज, लेकिन एवरेज में एक दिक्कत और है, ये जो है ना कॉर्नर वाले पार्ट को ख़राब कर देता है। तो आपको इसको थोड़ा छोड़ देना है, इसको थोड़ा सा अवॉइड कर देना, भाई इसको छोड़ दो क्योंकि मुझे पता है ख़राब कर देगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड एवरेज वर्टेक्स, अभी ठीक है। एवरेज कर देखो ये चीज़ अपने आप यहाँ पे बैलेंस हुआ, चीज़ों को मैनेज भी कर दिया, मेरे पास यहाँ पे चीज़ें हैं। फिर अगर लगे कि भाई ये चीज़ मेरे पास यहाँ पे ठीक आ रहा है, वेल एंड गुड है, अदरवाइज जैसे मेरे पास यहाँ पे देखो एक आध पॉइंट मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है, थोड़ा सा पॉइंटेड नज़र आ रहा है, तो मैंने यहाँ पे सिमेट्री भी ऑन कर लिया है। कंट्रोल शिफ्ट यहाँ पे सिमेट्री होता है, हेलो सिमेट्री ऑन, सिमेट्री में इधर मैंने सेलेक्ट किया, उधर भी सिलेक्ट हो गया यहाँ पे, सिमेट्री समझते हो। देखो तो मुझे लगे हाँ एक तरफ काम किया, दूसरी तरफ यहाँ पे सिलेक्ट हो जाए, तो ये पार्ट दिख रहा है यहाँ पे। अभी यहाँ पे क्या होगा, 3 प्रेस करके देखो तो आपको यहाँ पे सॉफ्टनेस नज़र आ रहा है आपको, यहाँ पे यही चीज़ है कि यहाँ पे अब स्टिच ऊपर से लगा दूँ तो मेरा काम हो जाएगा यहाँ पे। तो ये पार्ट है मैं यहाँ पे लेके चलना कि अगर मैं यहाँ पे काम करता हूँ, मैं देखो सॉफ्टनेस वाला पार्ट कैसे देखेगा। ऊपर से मैंने हार्ड कर दिया, बीच वाला पार्ट को मैंने थोड़ा सा कर्व में मैंने मैनेज कर दिया, तो मेरा ये काम हो जाएगा। चलो देखो अब यहाँ पे एक चीज़ और बता दो, अगर ऐसा लगे कि भाई मुझे इस वाले पार्ट पे मुझे बाहर निकालना है, तो आप इसे भी आप बाहर निकाल सकते हो। तरीका क्या है, देखो रिंग एंड स्प्लिट किया मैंने, यहाँ पे क्या इसको मैंने सेलेक्ट कर दिया टू फेसेस। तो अगर आपको लगता है कि भाई मुझे इतने पार्ट में मुझे काम करना है, तो मैं इसको यहाँ से डबल क्लिक कर दिया मैंने, ठीक है। अगर आपको लगे कि भाई मुझे सिर्फ इतने ही पार्ट को मुझे मैनेज करना है, तो मैं उसे भी कर सकता हूँ। काम करने के तरीके को आप किसी भी तरीके से आप फुलफिल कर सकते हो। देखो यहाँ पे अभी आपने यहाँ पे क्या किया, शिफ्ट एंड एक्सट्रूड, तो आप इसे एक्सट्रूड कर दो। अगर आपके माइंड में ऐसा है कुछ है, आप ऐसा कुछ करना चाहते हो, ठीक है, तो अगर आपके पास माइंड में ऐसा कुछ है तो ऐसा कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आप काम कर सकते हैं। इसी में आप एक एजेस को बेवल करके उसका ना इंक्लूड भी कर सकते हो, तो वो भी काम हो सकता है, ठीक है। तो ये आप ऐसे करना चाहो, ऐसे करना चाहो, वैसे करना चाहो। अगर मुझे लगता है ऊपर में राउंडनेस मुझे देना है, तो मैं ऐसे भी करके काम कर लूँगा।